राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास भूत के नवो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो कनक कामणी दोई अतीत पुरुष को महा दुखदाई है। अतीत का धर्म ज्ञान को हानो करवा योग्य है, तीकु दृष्टांत कहिए हैं। कनक कामणी दोनों ही अतीत पुरुष को महा दुखदाई है और अतीत के धर्म के ज्ञान की हानि करने के लिए इसका योग पूरा है। इसका दृष्टांत दे के फरमा रहे हैं, दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आय, ऊपर नाही ग्वाल को निज बल छुटियो न जाय। निज बल छुटियो न जाय कामणी कनक इसेसा, बकरा विकल अतीत फजीती होए विशेषा। गुरुगम ज्ञान गुमाई के पड़िया फफेड़ा खाय, दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आय। उदाहरण दे रहे महापुरुष, दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो हाय। दो बिरगड़े, अब बाघ होते हैं ना, दो बाघों के बीच में एक उसको लग दिया, बकरा पकड़ लिया। अब वो बकरे को दोनों खाने को तैयार है, एक मिनट भी शांति नहीं, एक मिनट भी शांति नहीं है। राम थोड़े से आगे चले जाए। दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आय, ऊपर राही ग्वाल को निज बल छूटियो न जाए। उसके ऊपर कोई ग्वाला नहीं है कि उसको बचा ले, वो निज बल से छूट नहीं सकता है। निज बल छुटियो न जाए कामणी कनक इसे सा, ऐसे वो बिरगड़े क्या है, वो बिरगड़े हैं कनक और कामणी, उसमें जीव पकड़ा गया। अब वो गुरु के बल से ही बाहर निकल सकता है, खुद की कोई ताकत नहीं है। बकरा विकल अतीत फजीती होए विशेषा, वो बकरा कौन है, बकरा विकल अतीत है, अब उसकी फजीती होती है। गुरुगम ज्ञान गुमाई के पड़िया फफेड़ा खाए, कारण क्या है कि उसने गुरु की ज्ञान को गुमा दिया, इसलिए कनक और कामणी में इतने अटक गए कि अब निकलने का बल रहा ही नहीं। कनक कामणी ऐसे हैं, दोई बिरगड़ा दौड़ के एक बकरो पकड़ियो आय, राम चरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होए। उनको ज्ञान गुमाई के टल कर कलिया सोए, टल कर कलिया सोए मोद मान्यो मन माही। रतिक सुख के हेत खेद दुख दर्शे नाही, जीवत लूजक ना पड़े सांशो मिटे न कोय। राम चरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होए, राम चरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होए। महापुरुष फरमा रहे कि गुरु रूपी ग्वाल, जो ग्वाला होता है ना, फिर उस बकरी की रक्षा करता है, वो बचाता है। तो ग्वाला कौन है, गुरु है। गुरु जीव को बचाते हैं, पर उनकी कृपा कैसे होए, उनको ज्ञान गुमाई के टल कर लिया सोए। अब बताओ गुरु की कृपा कैसे होगी, गुरु के ज्ञान को तो गुमा दिया, गुरु के ज्ञान को तो गुमा दिया और टल के और कीचड़ में कल नहीं आ गए, उसमें कल गए। कनक और कामणी में कल गए, टल कर लिया सोई मोद मान्यो मन माही। उसी को मोद माना, उसी को मन में हर्ष माना, भोग कोई भोगों को मन में हर्ष माना। रतिक सुख के हेत खेद दुख दर्शे नाई, रतिक सुख के कारण, क्षणिक सुख के कारण, क्षणिक सुख के कारण इस दुख को देखिए, बड़ा सारा दुख दिखाई नहीं दिया। जीवत लूंजक ना पड़े सांशो मिटे न कोय, फिर जीते जी तो कभी जग पड़ा नहीं, कभी सांशा मिटा नहीं। राम चरण गुरु ग्वाल को कैसे ऊपर होय, बाहर शत्रु कामणी अरु माही शत्रु काम। माही शत्रु लोभ से पुनि बाहर शत्रु नाम, पुनि बाहर शत्रु दाम नहीं क्यों होए बिगाड़ो। बाहर भीतर मेल पड़या सुपण है दाड़ो। राम चरण संता शरण जा रक्षक सदगुरु राम।
बाहर शत्रु कामणी अरु माही शत्रु काम। बाहर शत्रु कामणी अरु माही शत्रु काम। बाहर तो शत्रु कामिणी है, कामणी बाहर शत्रु है। कि कामणी कैसे, कि जैसे देखा और कामना पैदा हो गई। अंदर शत्रु जो है वो काम है, अंदर मौजूद है, तो बाहर कामना पैदा हो गई। अंदर भीतर शत्रु काम। माही शत्रु लोभ से पुनि बाहर शत्रु धाम। अंदर शत्रु है लोभ और बाहर शत्रु है दाम, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दोनों का मिलन हो गया। पुनि बाहर शत्रु दाम नहीं क्यों होए बिगाड़ो। बताओ अब बिगाड़ा कैसे नहीं होगा, दोनों का जोड़ा मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। बाहर भीतर मेल पड़या सू पड़े हैं धाड़ो। बाहर और भीतर का मेल पड़ गया, इसलिए धाड़ा पड़ेगा। राम चरण संता शरण जा रक्षक सतगुरु राम। महापुरुष हमारे मात्र संतों की शरण में रक्षक एक सतगुरु राम है, उनकी कृपा से काम होगा। बाहर शत्रु कामणी अरु माही शत्रु काम। रेखता में काम बड़ शत्रु तत्काल गह मारही। तास की हाक पुकार नाही। जाग उर बीच यह अग्नि सो प्रगटे। जगत प्रगटे जरत नर कामिया तन माही। ऊंच अरु नीच मन मीच भासे नहीं। कुटिल कामी सदा कूर गायो। राम ही चरण नर नारी कर पकड़ता। देख दश कंद को नाश पायो। काम बड़ शत्रु तत्काल गह मारही। दास की हाक पुकार नाही। ये काम रूपी सबसे बड़ा शत्रु है, तुरंत मार देता है, उसकी हाक पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं है। काम एक ऐसा शत्रु है जो पूरी तरह मार देता है, सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा। जान जाग उर बीच आग सो प्रगटे। जरत नर कामिया तन माही। ये अग्नि जब तन के अंदर पैदा हो जाती तो फिर कामी जीव उसी में जलता है, उसी में जलता है। ऊंच अरु नीच मन मीच भासे नहीं। फिर उसको ये भी पता नहीं चलता है कि क्या ऊंचा है क्या नीचा है, उसको मृत्यु में नहीं भासती, उसको ये भी पता नहीं कि ये मृत्यु रूप है। भासे नहीं कुटिल कामी सदा कूर गाय। कुटिल है ना, कामी है, सदा झूठी बातें गाते हैं। राम ही चरण पर नारी कर पकड़ता। देख दश कंद जो नाश पायो। महापुरुष हमारे सबसे बड़ा उदाहरण देख कि दश कंद का क्या हाल हुआ। उसने पर नारी को पकड़ा, पर नारी को पकड़ने पे क्या हाल हुआ, कितनी उसकी रक्षा थी, कितनी उसके पास सिद्धियां थी, कितना कुछ था, पर उसकी हालत कैसी हुई। उसकी हालत जिसमें हाथ तो लगाया ही नहीं था, खाली ले ही गया था, ले ही गया था। कुंडलिया रामचरण पर नारी को रावण घाल्यो हाथ। परिवार सहित पर ले बयो आसुर लंका नाथ। आसुर लंका नाथ बीश भुज शीश अरद्धा। कंचन कोट अवास मरत मुख रति न लद्धा। ताते यह विचार के मत कोई भरियो बात। रामचरण पर नारी को रावण गालियो हाथ। रामचरण पर नारी को रावण गालियो हाथ। पर नारी को, पर नारी पे रावण ने हाथ डाला तो उसकी क्या स्थिति हुई। परिवार सहित पर ले भयो। परिवार सहित कितने सो नाती सो पोते, परिवार सहित, परिवार सहित उनका परलय हो गया। भय आसुर लंका नाथ। लंका का नाथ था, सोने की लंका थी। लंका समुद्र के बीचों बीच थी, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता था, तो भी उनका नाश हो गया, तो भी उनका नाश हो गया। आसुर लंका नाथ 20 भुज शीश अरद्धा। 10 तो सिर थे, 20 भुजा थी उसकी। ऐसा कौन आया सृष्टि पे जिसके ऐसा, बस उसके अलावा ऐसा कोई उदाहरण सुनने में नहीं आया कि जिसके 20 हाथ और 10 शीश थे। और कितनी कला थी कि यहाँ नजर आ रहा है और होता वहां था, और होता वहां और यहाँ नजर आ रहा है। देख इधर रहा है, उधर पता चल रहा है, उधर चल रहा है, इधर चल रहा है। इतनी उसमें कलाएं थी। कंचन कोट आवास मरख मुत मरत मुख रति न लद्दा। और जिसके कंचन के कोट थे, सोने के मकान थे, सोने की लंका थी, आवाज थी, और मरत मुख रति न लद्दा। मरते समय उसके कोई मुंह में पानी देने वाला नहीं, इतना कुछ होते हुए ऐसा मरा।
हाँ, पूरे कुटुंब का नाश हो गया। कोई पानी देने वाला नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं रहा। और हुआ क्या, एक पर नारी के करीब, एकमात्र एक अवगुण पर नारी को ले गया, उसमें हाथ भी नहीं लगाया बिना उसकी इजाजत के। इतना उसमें नियम था, बिना इजाजत के हाथ भी नहीं लगाया उसने। पर ये स्थिति हुई, ताते यह विचार के मत कोई भरियो बात। इसलिए अपने को किरे इतना बड़ा उदाहरण देख लो। इसलिए महापुरुष और हमारे सबसे बड़ा पाप है पर नारी पर पुरुष, सबसे बड़ा। स्वयं के स्त्री पुरुष जोड़ा वो भी आगे जाके माँ भक्ति में तो भांगा है, लेकिन फिर भी महापुरुष और हमारे फिर भी थोड़ा बहुत माप है। उसमें आगे नहीं बढ़ेगा तो कर्म भी नहीं चढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा तो कर्म नहीं चढ़ेंगे। पर ये तो भयंकर पाप की गति है, जबरदस्त पाप की गति है। ताते यह विचार के मत कोई भरियो बात, राम चरण पर नारी को रावण घालियो हाथ। पलो पकड़ पर नारी को कीचक तिष्ठ्यो नाई, जाके नकल निहार के देखो देवल बात। पलो पकड़ पर नारी को कीचक तिष्ठ्यो नाही। कीचक, कीचक ने द्रौपदी पे निगाह डाली थी। अब कीचक की स्थिति देखो क्या हुई, जाकी नकल निहार के देखो देवल माए। आज भी मंदिरों के बाहर उसको हाथ जोड़ के उसकी नकल बनाई जाती है, आज भी उसकी नकल बनाते हैं कि देवल में कीचक नकल, दशरावे दशकन नकल बनाए रुमारिये, यो पर नारी दृष्टि समन, यो पर पत्नी दृष्टि समन। देवल में कीचक नकल, दशरावे दशकंद। देवल में देख लो, देवल में तो कीचक की नकल, मंदिरों में तो कीचक बनाया जाता है। और दशरावे दशकंद, हर दशहरे पे रावण को बनाया जाता है, रावण को मारा जाता है। हर दशहरे पे रावण को नकल बनाए रू मारिए, नकल बना बना के मारना पड़ता है। यो पर पत्नी दृष्टि समान, ये पर पत्नी, पर पराई स्त्री पे हाथ डालने का ये कारण रहा कि उनकी आज भी उनको मारा जाता है, आज भी उनकी नकल बनाई जाती, आज भी मारा जाता है। पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई, कुजस दोई संसार में तंदन चीजे दोय। तंदन चीजे दोय राज को धड़ को मारे, घर घरणी की शंक विवेकी सब दुर्कारे। विषय बिगोया विकर्मी जे जान उतर गल सोय, पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई। पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई, पर नारी की प्रीति से कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया। कुजस होए संसार में तंदन चीजे दो, पर नारी की प्रीति का ये फल है कि संसार में तो कुजस हो, तन धन दोनों चीजें, तन धन चीजे दो राज को धड़ को मारे। और फिर राज का धड़का मारता है, राज का धड़का की पकड़ लेंगे, राज का कैसे कि पकड़ लेंगे तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा बड़ा जबरदस्त। घर राज को धड़ को मारे, घर घरणी की शंक विवेकी सब दुर्कारे। और घर और घरणी की शंका की घर पे पत्नी को पता चल गया, या घर पे पति को पता चल गया, या घर वालों को पता चल गया तो वो और दुर्कारेंगे। और जितने विवेकी हैं वो सब दुर्कारेंगे। विषय बिगोया विकर्मी जे जान उतर गल सोए, विषय में बिगोए में है, मानो उन्होंने जानते हुए जहर खा लिया। जान उतर गल सोए, पर नारी की प्रीत से सुखी न देखा कोई। रेखता कहाँ पर नारी घर नारी की प्रीत, जो जान विपरीत नित दुख दानी। राज की आण तो समय सी फिरत है, नारी की आण अणगिणती आनी। देव दानव नरा नरपत्या उपरे, हुक्म सो बाल कोई नाही पाले। जेर कर जगत को मुक्ति मग रोकिया, सोशिया सकल तन नाही टाले। कोई जन राम का काम दल जीतिया, सदा सानंद में सुखकारी। राम ही चरण जे राम को बीसरिया, जे नरा विकल अरु सबल नारी। कहाँ पर नारी घर नारी की प्रीत, जो महापुरुष और हमारी प्रीति किसी की भी हो, पर नारी की हो चाहे घर की नारी की हो, किसी की भी हो, जान विपरीत, वो हमेशा विपरीत ही रही है। मतलब विपरीत घर की नारी हो चाहे बाहर की, कामना के जितने भी संबंध है,
कामना संबंधित जो संबंध है वो हमेशा विपरीत रहेंगे, वो हमेशा दुख पहुंचाएंगे, वो हमेशा दुख पहुंचाएंगे, कभी सुखी नहीं होने देंगे। जान विपरीत नित दुख दानी, सदैव दुख देने वाले रहेंगे। राज की आण तो समय से फिरत है, राज की आण तो समय समय पे, बाहर का कानून तो समय समय पे रहता है, पर नारी की आण अनगिनत जानी, पर वो स्त्री अंदर ही अंदर 24 घंटे फिर काटेगी, जैसे सताएगी। स्त्रियों की पुरुष देव दानव नरा नरपत्या उकरे, अब चाहे फिर देव हो कि दानव हो कि मनुष्य हो कि राजा हो, ऊपरे हुक्म सो बाल कोई ना ही पाले, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता है। एक बार उस कामना के चक्कर में पड़ गए तो उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता है। जेर कर जगत को मुक्ति मगरो किया, पूरे संसार को बांध के उस मुक्ति के रास्ते से कनक और कामणी ने रोक दिया। सोशिया सकल तन ना ही टाले, सब तनों को सोच लिया, किसी को भी नहीं टाल सकती है, अब इससे कोई टल नहीं सकता है। कोई जन राम का काम दल जीतिया, कोई महापुरुष रहे बिरले जिन्होंने इस काम रूपी दल को जीता। सदा सानंद में सुखकारी, सदा आनंद में रहे, सदैव सुखकारी रहे। राम ही चरण जे राम को बिसरिया, और अपने जैसे जो राम को भूल गए वे नरा बिकल अरु सबल नारी, तो वहां पे नारी सबल हो जाती है और मनुष्य बिकल हो जाता है ना, उस पर हावी हो जाती है। यानी कामना, कामना इतनी सबल है कि उस पर हावी हो जाती है, फिर उसके आगे उसके कुछ सूझता नहीं है। साखी जे नर निबला सबली नरी, वे अबला रहे सकाय, न कामी सबला पुरुष वागर अबला बाय। जे नर निबला सबली नरी, वे अबला कहे सकाय। नारी को अबला बोला जाता है कि नारी अबला है, लेकिन महापुरुष हमारे कि जो नर निबल है ना कामना के आगे, उसके ऊपर वो सबल हो जाती है, तो वो उसको अबला कैसे कह सकता है, फिर उसको उसके आगे जी हजूरी करनी पड़ती है। जैसा जैसा स्त्री कहती वैसा वैसा वो पुरुष करता जाता है, तो फिर बताओ वो स्त्री अबला कैसे हुई, वो तो सबल हो गई, वो तो नाच नचा रही है। अब वो अबला किसके आगे हुई, नह कामी सबला पुरुष, जो नह कामी रहे, महापुरुषों जैसे जो सबल पुरुष रहे हैं, वह घर अबला भाई, उनके सामने अबला, उस घर में वो अबला कहलाएगी। सुखदेव जी के आगे रंभा आई, बाकी तो हर जगह स्त्री ने सबल होकर सबकी भक्ति में बांगा डाल दिया, सुखदेव जी के आगे रंभा ही भक्ति में लग गई, उसको अबला कहते हैं। तब वो अबला सिद्ध हो गई कि उसका बल नहीं चला, उसका बल नहीं चला। वाह घर अबला भाई कुंडलिया, अबला सबला जन कहे, जामन जीत्या होय, प्रीत्या काम कुपासना, जे जन उत्तम जोए, जे जन उत्तम जोए, दोए जाके दिल नाही, एक राम आराध साध लछवा के माही, नकशिक सेती निर्मला, राम चरण चित पोय, अबला सबला जन कहे, जामन जीत्या होय। अबला सबला जन कहे, महापुरुषों ने उसको अबला बोला है, जो खुद सबल होते हैं वो उसको अबल कह सकते हैं। जा मन जीत्या हो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। बीत्या काम को वासना, जे जन उत्तम जोए, वही जन ऊंचे रहे जिनकी काम और कुवासना खत्म हो गई, जिनकी काम और कुवासना। जे जन उत्तम जोए, दोए जाके दिल नाही, दोनों ही जिनके दिल में रही नहीं। एक राम आराध साध लछवा के माही, उनकी एक राम की आराधना करी उन्होंने, और साध के लक्षण उनके हृदय में रहे। नकशिक सेती निर्मला, राम चरण चित पोए, नख से सिक तक निर्मल हो गए, एड़ी से चोटी तक निर्मल हो गए, रोम रोम शुद्ध हो गया, काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक राम की आराधना करी। राम चरण चित पोए, चित में अब राम जी हैं। अबला सबला जन कहे, जामन जीत्या होए, कामना कामना बड़ी सबल है, और परमात्मा की भक्ति में सबसे बड़ा भांगा है। तो प्रश्न छंझमपाल, मनसो कौन हटावे कैसे, ये कृपा कर भाको, मन की जो मगरूरी कैसी, जैसी मुकु दाको, आप बिना ये कौन बतावे, मन की गति गुण सागर, मैं जो जान निवारू याकू,
पाऊं परम उजागर। अब शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा कि मन को जीतने पे और राम भजन करने पे इसको हटाया जा सकता है, तो शिष्य प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मन सो कौन हटावे कैसे? बताओ, मन से कैसे हटाए? मन से कैसे हटाए इसको? मन सो कौन हटावे कैसे? ये कृपा कर भाको, ये कृपा करके बोलिए, मन की जो मगरूरी कैसी? बताओ, मन की क्या मगरूरी है? मन की मगरूरी कैसी है? जैसी मुँह की दाखो, जैसी मुँह को दाखो। मुझे बताइए कि मन में ऐसी क्या कमी है? आप बिना ये कौन बतावे, मन की गति गुण सागर। आपके बिना कौन बताएगा ये मन की गति ऐसी है? जो मैं जान निवारूं याकू, ताकि मैं जानूं और मैं इसका निवारण करूं और पाऊं परम उजागर, और उस परम को पा सकूं, उस परम उजागर को, परमात्मा को पा सकूं। सो मन की रेस आगे कहेंगे दोहा, दाम काम अरु कामणी, ये स्वरूप अज्ञान, जीव जोग सबहीन को, जो मन आगे जान। दाम काम अरु कामणी, ये स्वरूप अज्ञान। महापुरुष हमारे ये सब अज्ञानता के लक्षण है। जीव किस में अटका है? तो दाम काम और कामणी में। तो दाम काम और कामणी का प्रभाव अपने को इस पाठ में फरमाया, इस पाठ में फरमाया। ये अज्ञानता के लक्षण है, ये सब अपने को बताया। जीव जोग सबहीन को, सो मन आगे जान। और जीव का जोग जो सबको, वो है मन। मन जो हावी है वो आगे जानो कि मन की गति क्या है। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध माया नारी तिरस्कार जोग निरूपण नाम शब्द 702 नवो प्रकरण समाप्त। अब 10वें प्रकरण गुरु वचन। सो अब मन की रेस कहिए हैं कुंडलिया, मन मंत्री चेतन नरप, काया कसबा माई, सावधान जो वश रखे, गाफिल के वश नाई। गाफिल के वश नाई, आपना भाया करी हैं, चाले बारा बाट नरप के, भय नहीं डरी हैं। राख सुचेती राम चरण, मत गाफिल हुई जाई, मन मंत्री चेतन नरप, काया कसबा माई। मन मंत्री चेतन नरप। महापुरुष हमारे मन तो मंत्री है, मंत्री का ही मेन रोल होता है। और राजा कौन है? वो चेतन है, परमात्मा राजा है। चेतन अंदर जो बैठा हुआ है वो राजा है। मन मंत्री, पर मंत्री इतना चालाकी कि चेतन तक पहुंच नहीं, राजा तक बात ही नहीं जाने देता है, सब बीच में गपड़ सपड़ कर जाता है, वहां तक तो बात ही नहीं जाने देता है। ये मंत्री बड़ा जबरदस्त महापुरुष हमारे। काया कसबा महा, इस शरीर में सावधान जो वश रखे, सावधान होके जिसने उसको वश में कर लिया, गाफिल के वश ना। ये मंत्री गाफिल के वश में नहीं आता है, सावधान के वश में आएगा। सावधान के, गाफिल के वश नाई, आपना भाया करिए। जो मन को अच्छा लगेगा वो वही कराएगा। कोई कितना ही सोच ले और बोले मन के अनुसार, इसलिए कोई बोले हम अपने मन की, तो बिल्कुल झूठी बातें रहती है। जिसका मन माने जो करो, जिसका मन माने। क्यों मन माने? ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं। गुरु कहे जो करो। होता है वही हाँ, अपन बाहर बातें करते ना ऐसा कि बात जिसके मन में आ रही जो कर लो, कैसे कर लो, ऐसी बातें तो कभी बोलनी ही नहीं चाहिए। अपन इधर आ गए ना, कैसे कर लो, अपना मन माने जो करो, अपनी इच्छा। मन तो हमेशा विपरीत कहे, 100% जो अपन को हमेशा बाहर ही कहना नहीं, जो नियम कहता है वो करो। मन कहता है, मन तो पूरा फंसाने वाला। मन कैसे कहेगा? मन तो हमेशा उल्टी गति में ले जाएगा, मन तो झूठ बोलाएगा। नियम के इसलिए बाहर ऐसी भोली बातें करनी ही नहीं कि तुम्हारा मन माने, नहीं, उसको कभी सामने वालों को नहीं कहना तुम्हारा मन माने। जो गुरु कह रहे हैं वो करो, कभी ऐसी सलाह देनी ही नहीं। वो तो मन तो डुबो देगा उसको, मन तो डुबो देगा। गाफिल के वश नाई, आपना भाया करी हैं, चाले 12 बाट नरप के, भय नहीं डरी हैं। वो 12 बाट में चला देगा, वो राजा से डरेगा ही नहीं। राजा कौन? परमात्मा। राख सुचेती रामचरण, मत गाफिल होई जाए। अपने को कह रहे हैं कि इसलिए सुचेती रखना, गाफिल मत होना, इसके वश में मत हो जाना। मन मंत्री चेतन रप, काया कसबा माई, छन मन हर,
कसबे अनिति करे डरे नाही नृपहु सुमन यह कामदार कार चुक फिरही। राज को निबिगारे काज आप जो स्वाद बंध्यो, राज को बिगारे काज आप जो स्वाद बंध्यो, हासिल भजन कर खजानो न भरही। कसबे अनिति करे, इस शरीर में अनिति करा देता है। कसबा कौन है? अपना शरीर, और अनिति पैदा करा देता है। डरे नाही नृपहु, उस चेतन से तो डरता ही नहीं, अंदर मन को भय नहीं है, मन को भय नहीं है। मन यह कामदार कार चुक फिरही, मन ये बड़ा कामदार है, कार चुक फिरही, सारी मर्यादा को खत्म करके मस्त रहता है। ये जीव को सिर्फ अपना ही काम नहीं करने देता है, बस पराये काम के लिए दौड़ाएगा। आधी रात को भी कोई परिवार का काम पड़ जाए तो अपन कैसे फ्रेश होके दौड़ते रहेंगे, पर गुरु एक बार कह दे तो ये मनवा अटक, अपन मात्र अपने काम कोई जीव को नहीं करने देगा, बाकी बाहरी काम में तो मोह ममता में दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, तो वहां तो न तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, और ये अपने काम में सारा भांगा डालेगा। जीव का स्वयं का काम आएगा ये करने नहीं देगा, मिलन होने नहीं देता है। राज को बिगाड़े काज, राज कौन? परमात्मा के मन, जहाँ परमात्मा की बात आती सारा काम बिगाड़ देता है। आपको संवाद बंधियो, संवादों में अटकाने वाला। हासिल भजन कर खजानो न भरे, भजन करके कभी उस खजाने को भरने ही नहीं देता है। वो खजाना तो खाली का खाली, वहां तो कंगाली बनाए रखता है, वहां कंगाल के कंगाल रहते हैं। भयो हे मदोर मत, राज को निबल जान्यो, मान्यो नाही महाबाज काहू सुन डर रहे। भयो हे मदोर मत, अपने नशे में मत हो गया, राज को निबल जान्यो, अब उसने राज को निबल जान लिया कि वो ये क्या है। एक होता है ना निज मन और एक है प्रकृति मन, तो प्रकृति मन निज मन को निबल मान लेता है, निज मन की आवाज उठने ही नहीं देता है। निज मन की आवाज ही राम जी की आवाज होती है, निज मन ही वो राम रूप है, उसकी आवाज उठने नहीं देता है। अंदर से कोई बारीक आवाज अच्छी वाली आती तो प्रकृति मन इतना हावी हो गया कि उसकी आवाज सुनने ही नहीं देगा, दब जाती है, दब जाती है। राज को निबल जान्यो, मान्यो नहीं महाबाच सुन डर, और अपने ये आवाज गुजरी मानियो नहीं हूँ सुन डर, चरण यह को हटा दो या तो। राम राम ही चरण जानिए हरियाव मन, राम जिसु भूले विषय नाना भांति चरहि। राम ही चरण यह जानिए हरियाओ मन, मन कैसा है मन हरियाई है, राम जी को भूल विषय नाना भांति चरहि। राम जी को तो भूल गया और तरह तरह के नाना विषय में मन चरता है, मन भागा चला जाता है। रामचरण हरियाव मन भक्ति भाव उजाड़े, स्वादा को ग्रहस्थ सकड़ावे अपनो चलन बिगाड़े। रामचरण हरियाव मन भक्ति भाव उजाड़े। महापुरुष हमारे मन कैसा है? मन हरियाई है, मन हरियाई है, भक्ति भाव को उजाड़ने वाला है। स्वादा को ग्रस्त सकड़ावे, और जो है स्वाद के कारण सबकी श्रद्धा को खत्म करा देता है। ग्रस्त सकड़ावे यानी सामने वालों को सकड़ावे, श्रद्धा को खत्म करा देता है, श्रद्धा को खत्म करा दे और अपनों चलन बिगाड़े, और अपने चलन को बिगड़वा देता है। कुंडलिया मन के वश पड़ बिगड़िया, सो कबहू सुधरे नाई। मनसा विकल विचार गत, स्वाद सदे जहाँ जाई। स्वाद सदे जहाँ जाई, हाल की चाल बिगाड़े। वक्ता श्रोता एक बाच सुन अर्थ न धारे। यूं भेकर भजिए राम को, सजिए समता माई। मन के वश पड़ बिगड़िया, सो कबहू क सुधरे नाई। मन के वश पर बिगड़िया, सो कबहू का सुधरे नाय। एक बार जो मन के वश में पकड़ गया
पड़ गया तो अब उसके सुधरने के कोई चांस नहीं है। मनसा विकल विचारगत स्वाद सदे जहाँ जाए। मनसा कैसी हो गई? विकल हो गई, विचार सारे खत्म हो गए और स्वाद सधे। अब वो जहाँ जहाँ स्वाद सकता है मन वहां वहां ले जाता है। स्वाद सदे जहाँ जाई हाल की चाल बिगाड़े। हाल की चाल को बिगाड़ देता है। हाल की चाल को मन तो इतना है कि सेकंड में फिर जाता है। सेकंड में कहीं अपन समय चूक गए और बस अटक गए तो बस मन फिर जाएगा। मन ऐसा फिर वो भजन में लगेगा ही नहीं, फिर चोरी करेगा वो। हर एक क्षण चलता है, चाहे अपन ने पहले कितना ही कर रखा, पर मन अगली गति को बिगाड़ने का काम करता है, बिगाड़ने का काम करता है। इसलिए स्वाद सदे जहाँ जाई हाल की चाल बिगाड़े। वक्ता श्रोता एक बाच सुन अरचन धारे। वक्ता श्रोता एक, महापुरुष हमारे वक्ता श्रोता एक जैसे हो गए। बाच सुन अरच न धारे। बाच लिया, वक्ता ने बाच लिया, श्रोता ने सुन लिया, पर अर्थ को धारण नहीं करने देता है। यूं भय कर भजिए राम को सजिए समता माय। इसलिए भय करके राम को भजो। मन से हमेशा डरना है कि अरे मन फेल गया तो ये कभी कंट्रोल नहीं होगा, सही सलाह नहीं देगा, वो गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए भय करके राम का भजन करो। सजिए समता माय, और समता को धारण करो। समता में सजो। मन के वश पड़ बिगड़िया सो कबहू सुधरे नाय। मनसा जाकी वश नहीं फिर फिरे मोकले भाई। जो देखे चाबुजा पर चले विकल्पणों उपजाए। विकल्पणों उपजाए मांगता शर्म न आवे। तोल हलो होई जाए दिशा बैराग ल जावे। राम चरण भज राम को स्वादा सरक मिटाए। मनसा जाकी वश नहीं फिरे मोकले भाई। मनसा जाकी वश नहीं फिरे मोकले भाई। जिसका मन वश में नहीं है तो कैसे मोकले भाई, यानी इधर उधर भटकता रहता है, सेरियां निकालता रहता है, सस्ते भाव भटकता रहता है। जो देखे जहाँ पर चले अच्छा इसका ऐसा है, ओह ये कितना अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे भी लूँ, वो मेरे भी करूँ, वो मेरे भी करूँ, वो मेरे भी करूँ। हर चीज पे जाता है, हर चीज पे जाता है। वो जीव को यही नहीं देखने देता है कि मुझे करना क्या था। बस अच्छा ये से ऐसा बना, चल मेरे भी ऐसा करूँ, मेरे भी ऐसा करूँ, इसके ऐसा बनाया, उसके ऐसा। 24 घंटे एक ही बात, इसके ऐसा तो मेरे ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। वो यही विचार करता रहता है। भक्ति में नहीं जाता है कि किसी के महापुरुष भजन है तो अपना उसमें नहीं गया कि इनके ऐसा भजन बना तो हमारे यहाँ, उसमें नहीं विचार करे। भोगों में तुरंत जाएगा, उसमें बराबरी तुरंत करेगा। जो देखे जा पर चले विकल्पणों उपजाए। विकल्पणा हो जाता है, विकल्पणा हो जाता है। जो देखे उस पे जाता है। विकल्पणों उपजाए मांगता शर्म न आवे। मांगते हुए उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। तोल हलो हो जाए दिशा बैराग ल जावे। तोल को हल्का बना देता है, वैराग की दिशा को लजा देता है। राम चरण भज राम को स्वादा सरक मिटाए। राम जी का भजन करो और स्वादो सरक को मिटाओ। अपना मन हमेशा ऐसे, कभी सत्संग और कोई सोया रहे, बोले कितने बढ़िया ये आराम से सो रहे, अपने को जाना पड़ रहा है। अपन ये नहीं देख रहे कि अपन भाग, पर मन तुरंत एक बार बोल देता है ये बढ़िया आराम, ये जीवे लिखा के आए, जो सो रहे लिखा के नहीं आए, वो चोरियासी की गति है। जब वो मैं आती स्कूल से और यहाँ आना पड़ता तो बोलती वो बढ़िया महिला है, आराम से टीवी देख रही, सो रही, और अपने को देखो सत्संग जाना पड़ रहा है। पर ये पता नहीं था कि उस मार में कितना बड़ा, मुझे बड़ा अखरता था जब शुरू में लगे थे। आते और दे धोया और चलो यहाँ में, बोलती है ये अच्छी महिला है, कितनी बढ़िया आराम से बैठ रही है, टीवी देख रही है और रेस्ट कर रही है, और अपन को भाग भाग के जाना। तो मन कैसी गति में जाता था, उस गति में। ये नहीं देखता था कि अपन भाग्यशाली है, अपने को गुरु बुला रहे। उस वक्त तो नाड़ियां टूटती थी, पर आज अपन भाग्यशाली की गुरु ने अपना हाथ पकड़ा, गुरु हाथ पकड़े में। ये तो अपन, पर मन तो हमेशा उधर जाता है। मन ये नहीं देख रहा अपने से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, मन देख रहा है इनसे बड़ा भाग, वो पशु गति। और आज भी मन की वही गति है, आज भी मन की वही गति, वही चाहता है मन। बढ़िया बिस्तर को देख के प्रसन्न होता है, चलो इस पे सोए, है ना। हाँ, और कितना खुश होता है। अभी वो बिस्तर सर्दी वगैरह में कितने सुहाते था, देख के बड़ा खुश खुश होता है उसको। गुरु गुरु के इधर देख के मन में प्रसन्नता नहीं आती, शांति मिलती कि चलो आराम से बैठेंगे, आराम से सोएंगे। मन अभी भी उसके लिए राजी है। राम इसलिए कितना अपना जन्मों जन्मों का पुराना होगा कि यहाँ सालों हो गए, पर मन की गति जो की जो है, मन की गति। रामचरण 5 मिनट भी आराम मिल करने को मिलता है तो मन कितना खुश होता है। मेरे को उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता है,
कि अपना मन कितना आनंदित हो रहा है इस बात को कि अरे वाह बढ़िया आनंद लूटो। महापुरुष है ना, खाओ पियो और लेटो पड़ो पड़े रहो। ये चाहता है। रामचरण भज राम को स्वादा सरक मिटाए। राम का भजन करो और स्वाद की सरक को मिटाओ। मन साजा की वश नहीं फिरे मोकले भाई। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि मन को राम का भजन करके वश में करो, इसके कहने में नहीं आना। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम। राम 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 राम।